आज हम इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर 5 करेंगे। हमने वीडियो लेक्चर 4 में इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ये किया था, इसको डिस्कस किए थे। इसमें हमने 5 केस के बारे में डिस्कस किया था कि व्हेन m इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट cos x इक्वल टू टी। अगर साइन का पावर ऑड है तो cos x इक्वल टू टी। When n is an odd positive integer, यदि cos का पावर ऑड है तो sin x इक्वल टू टी। तो sin का पावर क्या देखा केस 1 में, sin का पावर ऑड है तो cos x इक्वल टू टी, cos का पावर ऑड है तो sin x इक्वल टू टी। यदि दोनों ऑड है तो आप फ्री हैं आइदर sin x इक्वल टू टी और cos x इक्वल टू टी। चौथा केस है when m n are positive even integers and small, उस केस में हम साइन स्क्वायर एक्स क्या लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई टू। व्हेन m प्लस n इक्वल टू निगेटिव इवन इंटीजर पुट tan x इक्वल टू टी। तो लास्ट क्लास में लेक्चर 4 में हमने इसको डिस्कस कर दिया था और इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम कर दिया था। हम वो प्रॉब्लम को लिख देते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही कर दिया था। आज इसको करेंगे नहीं, चूँकि यहाँ साइन का पावर ऑड है तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे cos x इक्वल टू टी। तो ये केस हमने डिस्कस कर दिया था, क्योंकि साइन का पावर क्या है ऑड। आज हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे व्हेन n इज एन ऑड, यानी cos का पावर क्या लेंगे ऑड लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अब इसको मिटा रहे हैं, अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने इसको लिखा था, आज भी लिख दिया है। अब हम क्या लेंगे सेकंड केस लेंगे, यानी cos का पावर क्या लेंगे ऑड। उस केस में क्या पुट करेंगे sin x इक्वल टू टी। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है इवेलुएट sin टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉस का पावर ऑड है, साइन का पावर क्या इवन। कॉस का पावर ऑड है तो हमने क्या लिखा था कि पुटिंग क्या लेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी। तो देखो क्या आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी। यानी एक कॉस को हम लोग क्या करेंगे अलग करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा cos x dx। ठीक है, तो cos x dx अलग हो गया मेरा। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है sin x इक्वल टू टी, मैंने इस cos को किस में बदल देंगे sin में। तो दिस विल इक्वल टू sin टू द पावर 4x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया cos x dx। अब क्या पुट करेंगे, पुटिंग sin x इक्वल टू टी, so that cos x dx equal to dt। तो therefore इंटीग्रल I इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखो t टू दी पावर 4 1 माइनस क्या आ जाएगा t स्क्वायर cos x dx क्या है तुम्हारा dt dt। दिस विल इक्वल टू t टू दी पावर 4 माइनस t टू दी पावर 6 dt। दिस विल इक्वल टू t टू दी पावर 5 बाई 5 माइनस t टू दी पावर 7 बाई 7 प्लस c। दिस विल इक्वल टू t का क्या है वैल्यू आपने, t इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू क्या है t, तो साइन टू दी पावर 5x बाई 5 माइनस क्या हो गया साइन टू दी पावर 7x बाई 7 प्लस सी। ये आंसर आ गया। यहाँ हमने क्या देखा कि cos का पावर ऑड है तो sin x इक्वल टू टी। अब आ रहे तीसरा केस। पहला प्रॉब्लम हमने क्या कराया था लास्ट लेक्चर में, साइन का पावर ऑड था। आज स्टार्ट क्या किए cos का पावर ऑड है। अब तीसरा देखते हैं कि जिसमें दोनों ऑड हैं। अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखो इवेलुएट sin टू दी पावर 5x
इंटू कॉस क्यूब एक्स। यहाँ देख रहे हैं दोनों ऑड है, साइन का भी पावर ऑड है, कॉस का भी पावर ऑड है। तो यहाँ पर हम फ्री हैं कि इधर साइन एक्स इक्वल टू टी लें और कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारी मर्जी, हम साइन एक्स इक्वल टू टी लेंगे। यदि हम साइन एक्स इक्वल टू टी लेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। दिस विल इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन टू द पावर 5x इंटू क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। दिस विल इक्वल टू साइन टू द पावर 5x। अब इसको किस में कन्वर्ट, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब रखेंगे पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी, सो डैट क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या हो गया, टी टू द पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। दिस विल इक्वल टू टी टू द पावर 5 माइनस टी टू द पावर 7 डी टी प्लस सी। ठीक है, अब इसको कर लो इंटीग्रेट, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, टी टू द पावर 6/6, टी टू दी पावर एक बढ़ जाएगा पावर, टी टू दी पावर 8/8 प्लस सी। टी का वैल्यू क्या रखेंगे, साइन एक्स, साइन टू दी पावर 6x/6, साइन टू दी पावर क्या हो गया 8x/8 प्लस सी। ये भी सॉल्व हो गया। तीसरा केस हमने डिस्कस कर लिया कि साइन का भी पावर ऑड है और कॉस का भी पावर क्या है, ऑड है। अब इस प्रॉब्लम को कर लिए, 3 केस डिस्कस किए। पहला केस क्या था, साइन का पावर ऑड। दूसरा केस क्या किए, कॉस का पावर ऑड। तीसरा में क्या था, दोनों ऑड है, उस केस में फ्री थे, हमने कर लिया। अब आ रहे हैं चौथा केस कि दोनों क्या है, इवन पावर है और स्मॉल है। उसको करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस विल इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। दिस विल इक्वल टू 1/4 a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx। दिस विल इक्वल टू क्या आ जाए, फिर देखो यहाँ स्क्वायर आ गया, तो फिर इसको चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, इसको लगा दें। तो दिस विल इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 1 प्लस कॉस 4x/2 dx। दिस विल इक्वल टू 1/8 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4x dx। दिस विल इक्वल टू 1/8 1 माइनस कॉस 4x dx। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका इंटीग्रल क्या होगा, बोलो 1 का क्या होगा, x माइनस क्या हो जाएगा, साइन 4x/4 प्लस सी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दोनों हमने साइन का भी पावर इवन, कॉस का भी पावर इवन, और ये क्या लिया हमने, स्मॉल पावर है, तो उस केस में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको अंदर कर सकते हो या यहीं छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब हमारे चौथा केस पे, 1 2 3 चौथा केस डिस्कस हो गया। अब हम 5वें केस पर आ रहे हैं कि साइन और कॉस के पावर को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, निगेटिव इवन आना चाहिए। उस केस को अब डिस्कस करेंगे, मिटा रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं।
अब नेक्स्ट केस, अब आ रहे हैं फिफ्थ केस। क्या दिया था हमने, dx बाई, देखो फिफ्थ केस का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5। फिफ्थ केस क्या था तुम्हारा कि साइन और कॉस का जो पावर है उसका सम क्या होगा, 3 + 5 क्या आ गया 8, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के पावर का सम क्या हुआ, निगेटिव इवन इंटीजर। क्या आ गया, निगेटिव इवन इंटीजर। उस केस में हमने देखो केस 5 में क्या बोला था, ऐसे केस में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x = t। तो tan x = t, इसका क्या आएगा, sec² x dx = dt, यही आएगा। यानी कि साइन कॉस के प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है, tan, और न्यूमरेटर में क्या चाहिए, sec² चाहिए। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसको tan में कन्वर्ट, साइन को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, dx अपॉन साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस, अब यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो कॉस टू दी पावर 8x। दिस विल इक्वल टू, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक टू दी पावर 8x dx अपॉन tan क्यूब x। ठीक है, tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec² x। तो sec² x को अलग कर दें, तो दिस विल इक्वल टू सेक टू दी पावर 6x इंटू क्या आ गया, sec² x dx अपॉन क्या हो गया, tan क्यूब x। दिस विल इक्वल टू, अभी सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan में। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + tan² x। sec² x क्या होगा, 1 + tan² x होल क्यूब इंटू क्या आ गया, sec² x अपॉन क्या आ गया, tan क्यूब x dx। क्लियर है। अब tan x = क्या रख देंगे, t, पुटिंग tan x = t, so that sec² x dx = dt। Therefore integral I equal to, therefore integral I इक्वल टू क्या आएगा, 1 + t² होल क्यूब, sec² x dx क्या है, dt, dt बाई क्या आ गया, t क्यूब। अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो दिस विल इक्वल टू क्या होगा, a + b होल क्यूब का फार्मूला लगाओ, ये आ जाएगा 1 + क्या आ गया, 3t², 3t टू दी पावर 4 प्लस t टू दी पावर 6 अपॉन t क्यूब dt। दिस विल इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1/t क्यूब प्लस क्या हो गया, 3/t प्लस 3t प्लस t क्यूब dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है। तो दिस विल इक्वल टू, ऊपर मिटा रहे हैं, दिस विल इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अब तो तुम लोग कर लोगे, -1/2t²। इसका क्या होगा, 1/t का log, तो 3 log t प्लस क्या हो गया, 3/2t², एक पावर बढ़ेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, t टू दी पावर 4/4 प्लस c। अब t का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x। दिस विल इक्वल टू -1/2 tan² x प्लस 3 log tan x प्लस 3/2 tan² x प्लस 1/4 tan टू दी पावर 4x प्लस c। इस tan को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, cot, बाकी सब छोड़ देंगे। ठीक है, कर लोगे इसको। अब इसको मिटा रहे,
नेक्स्ट प्रॉब्लम, dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। फिर यहाँ देखो, साइन और कॉस का पावर को ऐड करो तो क्या होगा, 1 + 3 = 4। ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4। यानी साइन और कॉस के पावर का सम क्या आ गया, निगेटिव इवन इंटीजर। इस केस में हम लोग क्या बोले थे, tan x = क्या रखेंगे, t। तो क्या होगा रिजल्ट, sec² x dx = dt। यानी दिस विल इक्वल टू, इसको tan sec में कन्वर्ट कर देना है, तो यह साइन x कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे, अपॉन क्या आ गया, cos x। एक cos से डिवाइड किया तो cos से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos to the power 4x। दिस विल इक्वल टू, cos ऊपर जाकर क्या आ जाएगा, sec to the power 4x dx अपॉन क्या आ गया, tan x। क्लियर है, इसको मिटा दो। देखो यहाँ पे दिस विल इक्वल टू, अब क्या रखेंगे, पुटिंग tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec² x। तो देखो यहाँ पर पहले लिख लो, sec² x इंटू sec² x अपॉन tan x dx। तो एक tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec² x। इसको किस में, जो बचा हुआ है sec² x, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में कर देंगे। ठीक है, तो दिस विल इक्वल टू क्या होगा, sec² x के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 + tan² x इंटू sec² x अपॉन क्या आ गया, tan x dx। कब क्या रख देंगे, पुटिंग tan x = t, सो डैट क्या आ जाएगा, sec² x dx = dt। क्लियर है, अब नीचे नोट डाउन कर लिए होगे, इसको मिटा दे। देखो यहाँ पे, देयरफॉर इंटीग्रल i = क्या आ जाएगा, 1 + t² sec² x dx क्या है, dt अपॉन क्या आ गया, t। दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, 1/t + t dt। दिस विल इक्वल टू log of t + t² / 2 + c। अब t का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x। तो log tan x प्लस क्या आ जाएगा, हाफ tan² x। इसको लिख लो, log tan x प्लस क्या हो जाएगा, हाफ tan² x। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्लस सी। तो पांचों केस हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। पहला केस था साइन का पावर ऑड है तो cos x = t। सेकेंड केस डिस्कस किया, cos का पावर ऑड है तो sin x = t। तीसरा केस है कि साइन और cos दोनों का पावर ऑड है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आइदर sin x = t और cos x = t। चौथा नंबर केस क्या था कि साइन और कॉस दोनों का पावर इवन है लेकिन स्मॉल है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिफ्थ नंबर का केस था कि साइन कॉस के पावर का सम यदि निगेटिव इवन इंटीजर है तो उसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, tan और sec² में कन्वर्ट कर देंगे और tan x = t रख लेंगे। अब आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हो। अब नेक्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, पर आ रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म tan to the power nx इंटू sec to the power mx। जैसे उधर साइन कॉस का देखे थे, यहाँ क्या देख रहे हैं, tan sec का देख रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर हम सबसे पहले अगर tan और sec आ रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे sec का पावर क्या है। ठीक है, तो sec का पावर इवन है, तो पहला केस ले रहे हैं, इफ m इज इवन।
इफ m इज इवन, ले लो पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, या लिख ही देते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में क्या करेंगे, पुट tan x इक्वल टू, अगर tan sec का रहे और पावर दिया हुआ रहे तो उस केस में पहले sec का देख लो, अगर sec का पावर इवन है तो आंख मूंद कर पुटिंग tan x इक्वल टू क्या रखेंगे, t। अब कह रहा है सेकेंड केस, इफ पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन, तो इस केस में क्या करेंगे, पुट, अभी रुक जाओ, तो देन सी द पावर्स ऑफ tan x, सी द पावर ऑफ tan। सबसे पहले tan और sec का प्रॉब्लम है तो tan का पावर नहीं देख करके हम क्या देखेंगे, sec का पावर पहले देखेंगे। अगर sec का पावर इवन है तो tan x इक्वल टू टी, ये पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन, अगर इवन पावर नहीं है तब उस केस में हम tan के पावर को देखेंगे। तो देखेंगे इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर tan का पावर तब ऑड है तो उस केस में क्या रखेंगे, पुट sec x इक्वल टू टी। दूसरा केस कहता है इफ n इज इवन, इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर n इवन है तो उस केस में ये बाई पार्ट्स से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा, बाई पार्ट्स मेथड से। किससे सॉल्व करेंगे, बाई पार्ट्स मेथड से, जो यहाँ पर नहीं, हम जब बाई पार्ट्स पढ़ाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पहला केस हुआ कि अगर sec का पावर इवन है तो पुट tan x इक्वल टू टी, अगर sec का पावर इवन नहीं है तब हम tan के पावर को देखेंगे। तो यदि tan का पावर ऑड है तो sec x इक्वल टू टी, यदि tan का पावर इवन है तो उस केस में tan का पावर इवन है, sec का पावर ऑड है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे बाई पार्ट्स मेथड और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर हो गया। तो ये केस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब बाय पार्ट्स आएंगे तो वहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। क्लियर है। अब देखो इस पर प्रॉब्लम देख रहे हैं, एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं, तब इसको मिटा दें कि पहले sec के पावर को देखेंगे तो उस केस में tan x इक्वल टू टी लेंगे। अगर sec का पावर इवन नहीं है तब tan के पावर को देखेंगे, tan का पावर ऑड है तो sec x इक्वल टू टी लेंगे। अगर tan का पावर इवन है तो उस केस में बाय पार्ट्स मेथड को यूज़ करेंगे। क्लियर है। यानी कि sec का पावर ऑड है, tan का पावर इवन है, तो वो बाय पार्ट से सॉल्व होगा। उसमें tan को किस में कन्वर्ट कर देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब समझ में आ गया होगा, बार बार हमने रिपीट कर दिया है। अब एक दो प्रॉब्लम इस पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू दी पावर 4x। तो हम सबसे पहले क्या बोले थे कि सेक के पावर को देखो, यहाँ सेक का पावर क्या है, इवन है। तब हमने क्या बोला था कि tan x इक्वल टू क्या रखेंगे, t, यानी कि हम क्या लिखेंगे, tan x इक्वल टू टी। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी सेक स्क्वायर एक्स को अलग करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ये आ गया यहाँ पे। तब क्या रखेंगे, पुटिंग tan x इक्वल टू टी, सो डैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी इसको भी एक लाइन और लिख लो और इसको लिख लो tan स्क्वायर एक्स। इसको क्या कर लेंगे, ये जो बचा हुआ सेक स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया,
sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो पुटिंग tan x इक्वल टू टी सो दैट sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर dt। क्लियर है? तो दिस विल इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर गया, टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 dt। दिस इक्वल टू टी क्यू बाई 3 प्लस टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। अब टी क्यूब है तो टी का वैल्यू अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x, तो tan क्यूब x बाई 3 1 बाई 5 10 टू द पावर 5x प्लस सी। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जब सेक का पावर इवन हो तो उस केस में tan x इक्वल टू टी लिखें। अब ले रहे हैं जब सेक का पावर इवन नहीं है यानी ऑड ले रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं। अब ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है tan क्यूब x इंटू सेक क्यूब एक्स dx। यहां पर देखो सेक का पावर क्या है तुम्हारा, ऑड हो गया। तब जब सेक का पावर इवन नहीं है तो कहता है उस केस में tan का पावर देखिए। अगर tan का पावर ऑड है तो उस केस में उसमें क्या बोलेंगे, सेक एक्स इक्वल टू टी रखेंगे। क्लियर है? तो देखो जैसे यहाँ पे तो सेक एक्स इक्वल टू यदि टी रखोगे तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसमें से क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ जाएगा, सेक क्यूब सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। ये आ गया सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, डी टी। अब देखो जो यहाँ tan है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक में, क्योंकि सेक एक्स इक्वल टू क्या मान रहे हैं, टी। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। पुटिंग क्या लेंगे, सेक एक्स इक्वल टू टी सो डैट सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी, टी टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो दिस विल इक्वल टू टी टू दी पावर 5 बाई 5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी। टी का वैल्यू क्या लेंगे, सेक, यानी सेक टू दी पावर 5x बाई 5 माइनस क्या हो गया, सेक क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। क्लियर है? अब जो थर्ड केस है कि tan का पावर सेक का पावर ऑड है, tan का पावर इवन है, तो उस केस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे केस ले रहे हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू मान लो क्या हो गया, सेक क्यूब एक्स। इसी को देखते हैं, इधर मिटा दें। इस केस में देखो क्या करने बोले थे, तो दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक क्यूब एक्स डी एक्स। दिस विल इक्वल टू सेक टू दी पावर 5x माइनस सेक क्यूब एक्स। ये जो प्रॉब्लम है किसका आ गया, बाई पार्ट्स का आ गया। तो उस केस में ऐसे प्रॉब्लम को हम बाई पार्ट्स में ही डिस्कस करेंगे। जब बाई पार्ट्स पढ़ा देंगे तो उसके बाद ये सब प्रॉब्लम को कर देंगे। उसी तरीके से अब आइए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट आ रहे हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। उसी तरीके का है जैसे tan और सेक का था, उसी तरह से कॉट और किसका आएगा, कॉसेक का आएगा।
कहता है पहले किसका पावर देखेंगे, कॉसेक का देखेंगे। कॉसेक का पावर यदि इवन है तब हम क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू टी। इफ एम इज इवन एंड पॉजिटिव, पुट क्या हो गया, कॉट एक्स इक्वल टू टी। दूसरा है आपका, कह रहा है कि पावर ऑफ कॉस एक्स इज नॉट इवन। If power of cosec x is not even, तो यहाँ दो केस हो जाएगा। Then see the power of cot x, then see the power of cot x। ठीक है, पहला है if n is odd, अगर cosec का पावर इवन है तब आंख मूंद के cosec को देखना है। यदि कह रहा कॉसेक का पावर इवन नहीं है तब कॉट का पावर को देखिए कि अगर ये ऑड है, इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पुट कॉसेक x इक्वल टू टी। बी, इफ n इज इवन, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है फिर हम बोलेंगे किससे सॉल्व करेंगे, बाई पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस पे एक प्रॉब्लम देख लें, जैसे tan और sec का जैसा है, सेम प्रॉपर्टी इसमें है, या सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम इस पे। अब आ रहे हैं कॉट स्क्वायर एक्स। एक प्रॉब्लम देख लो जो कि tan और sec का क्लियर हो ही गया है, सेम प्रोसेस है इसमें भी। ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक टू दी पावर 4x dx। क्लियर। तब क्या देखेंगे, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है कॉसेक का पावर क्या है, इवन है। तो उस केस में क्या लेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो कॉट एक्स इक्वल टू टी तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स अलग करो, तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस विल इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉट एक्स इक्वल टू टी मानना है। इस कॉसेक जो बचा हुआ है ये कॉसेक, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में। ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। पुटिंग क्या रखेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू टी, सो डैट क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर। देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी। माइनस बाहर कर दो, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। क्लियर है। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अंदर कर देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यू बाई 3। ये माइनस यहाँ चला आएगा तो ये क्या आ गया, टी टू द पावर 5 प्लस टी टू पावर 5 बाई 5 प्लस सी। और टी का वैल्यू क्या है तुम्हारा, कॉट है, यहाँ कॉट दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 माइनस क्या हो गया, कॉट टू द पावर 5x बाई 5 और यहाँ प्लस क्या दे देंगे, सी। क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम। अब तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमने करवा दिया, अब इसको मिटा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ और प्रॉब्लम को, सिंपल प्रॉब्लम को देख लें। अब ले रहे हैं तुम्हारा साइन 5x इंटू साइन 3x। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब स्टार्ट किया था तो उसमें बहुत सारा फार्मूला दिया था, तो उसमें एक फार्मूला ये भी था
2 sin A इंटू साइन बी। इसका भी फॉर्मूला दिया था 2 cos A इंटू कॉस बी। तीसरा दिया था 2 sin A इंटू कॉस बी। चौथा दिया था इसका फॉर्मूला 2 cos A इंटू साइन बी। इसमें से जिसका फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अप्लाई कर देंगे। तो इसको बना के देखो। तो दिस विल इक्वल टू क्या हो गया, हाफ, क्योंकि 2 sin A इंटू साइन बी, तो 2 sin 5x इंटू साइन 3x dx। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे दिस विल इक्वल टू हाफ 2 sin A इंटू साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला, cos A माइनस बी, तो cos A माइनस बी माइनस क्या होगा, cos A प्लस बी। दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, हाफ cos 2x माइनस क्या आ गया, cot 8x dx। cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। तो दिस विल इक्वल टू हाफ क्या आ जाएगा, साइन 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस क्या आ जाएगा, cos का इंटीग्रल साइन, साइन 8x, x का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, 8 से डिवाइड कर देंगे। यही तुम्हारा आंसर होगा। माने इसमें क्या है, तुम्हारा ये फॉर्मूला यदि याद है तो आप इसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें इसी से रिलेटेड। cos 4x इंटू साइन 3x। ये क्या है, जो एंगल बड़ा है उसको पहले रखो, ये चीज सीखो। तो ये क्या आ गया, 2 cos A इंटू साइन बी। तो दिस विल इक्वल टू क्या लेंगे, 1/2 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx। तो 2 cos A इंटू कॉस बी क्या होता है, अगर एक कॉस और एक साइन है तो उसमें साइन लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 ये आएगा साइन A प्लस बी, प्लस क्या, सॉरी माइनस होगा, माइनस क्या होगा, साइन A माइनस बी। एक साइन एक कॉस में साइन आएगा, दोनों साइन दोनों कॉस में क्या आएगा, यहाँ कॉस आएगा। प्लस माइनस आप याद रखिए। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन 7x माइनस क्या आ गया, साइन x dx। दिस विल इक्वल टू हाफ, साइन का क्या होता है इंटीग्रल, माइनस कॉस, और x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस। यही आंसर आ गया। तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म था या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, वैसे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ले रहे हैं एक्सप्रेशन यहाँ आ गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन। यह जानते भी होंगे कि यदि फॉर्म क्या है, फॉर्म यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं आया हुआ है इंटीग्रेंड में, तो उस केस में x इज इक्वल टू क्या लेंगे, ए साइन थीटा या तो लेंगे ए कॉस थीटा। तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
यदि कहीं दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रैंड में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या लेंगे ए कॉट थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है कहीं तो एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा। अब चौथा फॉर्म ले रहे हैं आपका, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का कहीं फॉर्म है, और ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का कहीं फॉर्म है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए कॉस टू थीटा। और भी बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन है, वो आप इतना याद रखिए, तो सब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। इसी पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम क्या कहो, सम फार्मूला ही देखते हैं। तो सम फार्मूले को देखो, फर्स्ट ले रहे हैं, ये चारों याद रखिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे एक फार्मूला हम ले रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर हमने लिया है सम फॉर्मूले, फर्स्ट ले रहे हैं डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसके इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइदर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो एक्स इक्वल टू ले लेते हैं ए साइन थीटा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, तो पुटिंग x इज इक्वल टू एट साइन थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos थीटा डी थीटा। देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx के जगह पर क्या लेंगे, a cos थीटा डी थीटा। अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, और बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो बाहर आके ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए कॉस थीटा हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस विल इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इक्वल टू थीटा प्लस सी। थीटा प्लस सी है तो क्या आ जाएगा, देखो थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको एज ए फार्मूला हम याद रखेंगे कि डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको एज ए फार्मूला याद रखना होगा। नेक्स्ट फार्मूला ले रहे हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी में चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कहता है कि जब एक्स, तो अभी जस्ट हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यदि फॉर्म है तो उस केस में हम क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। देयरफॉर dx इज इक्वल टू क्या होगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। देयरफॉर इंटीग्रल आई dx इक्वल टू क्या हो गया, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अंडर रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा। तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन क्या हो गया, ये बाहर हो गया सेक स्क्वायर थीटा
ये क्या हो जाएगा -1 tan थीटा, ए tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रल आप याद ही होगा, लॉग क्या आता है सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। आप गौर से देखो, ये थीटा लो, ये थीटा सेक क्या होता है एक्स बाई ए हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस विल इक्वल टू लॉग सेक क्या हो गया एक्स बाई ए प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। ठीक है, दिस विल इक्वल टू, अब इसको मिटा रहे हैं, तो दिस विल इक्वल टू क्या हो गया, दिस विल इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। दिस विल इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। क्यों लिखा, लॉग एम बाई एन क्या होता है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन प्लस सी। लॉग ए भी क्या है कांस्टेंट है, तो दिस विल इक्वल टू, यह आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया प्लस क्या हो गया सी माइनस लॉग ए। दिस विल इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है तो इसको हमने के ले लिया, यानी फार्मूला क्या हो गया डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के। आज हम इतने पर ही ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी फार्मूला को सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।